अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स की फरमाइश पे के साथ ट्रिग्नोमेट्री पे भी एंटी टेस्ट का कोई लेक्चर होना चाहिए, तो ट्रिग्नोमेट्री में से मैंने पहले सेलेक्ट किया जी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए कुछ मैं डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मेरे इस चैनल पे आप लोगों को मज़ीद एंटी टेस्ट के लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। MCQs बेस्ड लेक्चर्स हैं जिन्हें आप प्ले लिस्ट में से भी देख सकते हैं। प्ले लिस्ट मौजूद है चैनल पे, अगर आप लोग चैनल को विज़िट करें प्ले लिस्ट में तमाम एंटी टेस्ट, ECAT एंटी टेस्ट लेक्चर्स के नाम से एंटी टेस्ट लेक्चर्स के नाम से जो है वो प्ले लिस्ट मौजूद है, उसे आप ओपन करें। उसमें आपको MCQs बेस्ड एंटी टेस्ट के लेक्चर्स मिलेंगे। क्लियर, वो तमाम के तमाम आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि यकीनन आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसके अलावा क्योंकि आप लोग साथ साथ अपने सेकंड ईयर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो उसमें आप लोग मेरे चैनल पे आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन जो है इसके कंप्लीट लेक्चर्स मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन के कंप्लीट लेक्चर्स मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 2 में से एक्सरसाइज 2.9 जिसमें रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मिनिमा वगैरह डिस्कस किया जाता है। रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मिनिमा डिस्कस किया जाता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को डिस्कस करते हैं। ये तमाम की तमाम एक्सरसाइज विद एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पे मौजूद है। कॉनिक सेक्शन में से चैप्टर नंबर 6 में से सेकंड ईयर से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शन का जो चैप्टर है उसमें आप लोगों को मिल जाएंगे एक्सरसाइज 6.1 के कंप्लीट नोट्स हैं, मेन लेक्चर्स हैं 6.2 और एक्सरसाइज 6.4 पैराबोला के लेक्चर्स बहुत डिटेल से मौजूद हैं। इनको आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर, फर्दर लेक्चर्स भी अभी अपलोड हो रहे हैं, जो अपलोड हो चुके थे उनकी डिटेल मैंने आप लोगों को बता दी, तो इन्हें भी आप काइंडली प्रिपेयर कर रहा हूँ। इनमें फर्स्ट क्वेश्चन है 1/x साइन ऑफ कोसिकेंट इनवर्स ऑफ 1/x किसके इक्वल होगा। डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल होगा। फिर है कॉज ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ x, इसकी ऑप्शंस मैंने नहीं लिखी, वो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। और कॉज ऑफ 2 कॉज इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ x ये किसके इक्वल आएगा। तो इनको सॉल्व करने के लिए पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं टेंजेंट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, फिर इसे करेंगे कॉज ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ x को। क्लियर, यहाँ से आप लोग एक टेक्निक समझिएगा, उसकी बेस पे फिर हम बाकी जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करेंगे और कुछ मज़ीद क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिखेंगे। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, सेकंड वाले को हम स्टार्ट कर रहे हैं। टेंजेंट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल होगा। ओके, ये हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों ने इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए क्या करना है, लेट कर लेना है ब्रैकेट में जो भी फंक्शन है साइन इनवर्स ऑफ x, इसको आपने लेट कर लेना है किसके इक्वल, अल्फ़ा के इक्वल। अल्फ़ा कर लें, y कर लें, z कर लें, लेकिन इस वेरिएबल के अलावा हो। अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। ओके, तो नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या आएगा जी, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा। जब साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू x आएगा तो यहाँ से अब आप लोगों ने क्या करना है, कॉज की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। साइन आ जाए तो उसमें से कॉज की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंस कॉज स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू किसके होता है जी, कॉज स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करें तो कॉज ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के लिए इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम ना आए, और आप लोग एक मरतबा मेथड आपको आ जाएगा तो फिर MCQs को अटैम्प्ट करना ईजी हो जाएगा। क्लियर, तो कॉज ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ गया जी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब वापस इसकी तरफ आ जाएँ। क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से इस तरफ आ जाएँ जी। क्वेश्चन हमारा बन जाएगा टेंजेंट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा आ जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स हमने किसके इक्वलेट किया है, अल्फ़ा के इक्वलेट किया है। और हम जानते हैं टेंजेंट अल्फ़ा को, क्योंकि आंसर देखिए हमारे सारे x की फॉर्म में है, तो इसलिए हमने साइन अल्फ़ा को चेंज कर लिया x की फॉर्म में, कॉज अल्फ़ा को चेंज कर लिया x की फॉर्म में। टेंजेंट अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं,
साइन अल्फ़ा ओवर कॉज ऑफ अल्फ़ा। क्लियर। तो अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें तो टेंजेंट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू किसके आ जाएगा हमारे पास एक्स ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू किसके है एक्स के इक्वल। टेंजेंट साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा इट इज़ वन ओवर अंडर रूट एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। टेंजेंट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके आ जाएगा एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कौन सा आंसर होगा जी, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, मेथड आप लोगों के सामने है। बेसिकली क्या करना है, ब्रैकेट में जो भी फंक्शन है साइन इनवर्स है, कॉज इनवर्स है, सीकेंट इनवर्स है, उसे आपने अल्फ़ा के इक्वल लेट करके रिमेनिंग वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब देखें अगर यही क्वेश्चन इस फॉर्म में हो, टेंजेंट ऑफ कॉज इनवर्स ऑफ एक्स, टेंजेंट ऑफ कॉज इनवर्स ऑफ एक्स, तो अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कॉज इनवर्स ऑफ एक्स को इक्वल टू अल्फ़ा। जब आप इसे इक्वल टू अल्फ़ा लेट करोगे तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा कुछ इस फॉर्म में, कॉज ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। इन्वर्स फंक्शन लेफ्ट साइड पे आ गया। तो अब इसमें से आप साइन अल्फ़ा फाइंड करोगे तो साइन अल्फ़ा कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉज स्क्वायर अल्फ़ा। साइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो टेंजेंट ऑफ कॉज इनवर्स ऑफ एक्स बिकम्स इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा, इट इज़ साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा। ओके, तो साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा, अब साइन अल्फ़ा कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स आ जाएगा। तो मीन अगर यही क्वेश्चन टेंजेंट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स के बजाय टेंजेंट ऑफ कॉज इनवर्स ऑफ एक्स कर दिया जाए तो फिर इसका आंसर क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स आ रहा है। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक अगर ऑप्शन वही रख ली जाएँ तो फिर ऑप्शन कौन सी करेक्ट होगी, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगी। क्लियर। तो ये इसका आंसर है। सिमिलरली आप लोग इसमें से फाइंड कर सकते हैं, क्वेश्चन इधर मैं लिख देता हूँ, टेंजेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड कर सकते हैं, टेंजेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स भी फाइंड कर सकते हैं आप लोग। इसमें से टेंजेंट ऑफ को टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स भी फाइंड कर सकते हैं, एनी फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो ये एग्जांपल के तौर पे लिखा है टेंजेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स। इसे फाइंड करके इसका आंसर जब मुझे कमेंट लाजमी कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नया लेक्चर जब भी अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आने वाले दिनों में एंटी टेस्ट के बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आप लोगों को मिलने वाले हैं, तो इनको आप लोग ज़रूर देखिएगा, ऑब्ज़र्व कीजिएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसके बाद फिर आप लोगों को ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसे भी आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कॉज ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ऑप्शन तो मैंने नहीं लिखी, डिफरेंट ऑप्शन ज़ाहिर है रैंडम ऑप्शंस होंगी। इसमें भी आप लोगों ने क्या करना है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स को इक्वल टू किसके लेट कर लेना है, वाई के इक्वल। इस तरह का कोई सा भी क्वेश्चन हो, ब्रैकेट में इनवर्स फंक्शन को इक्वल टू अल्फ़ा कर लें, बीटा कर लें, थीटा कर लें, तो स्टार्ट कर दें। लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू किसके आएगा, एक्स। अगेन इसमें से क्या फाइंड कर लें, कॉज अल्फ़ा फाइंड कर लें, या इसको एज इट इज़ रहने दें, दोनों तरह क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। तो अगर मैं इसको एज इट इज़ रहने दूँ तो देखें ये आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, कॉज ऑफ 2 अल्फ़ा बन जाएगा। क्लियर। कॉज 2 अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, यहाँ से ये आपके पास आ गया कॉज ऑफ 2 अल्फ़ा। तो कॉज 2 अल्फ़ा का फार्मूला हमें मालूम है, किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ओके। अब हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू नहीं है तो क्या करें, इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिख लें, माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये आप लोगों को याद होगा, कॉस 2 अल्फ़ा इज़ आल्सो इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ओके। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करने का फ़ायदा यह है कि ये साथ आपको सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूले भी याद करवा देंगे। तो इसमें अब कॉज ऑफ 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, कॉज ऑफ 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस, ये आपने साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी। ब्रैकेट में क्या करें, कॉज ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, अगेन अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दें, इट इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। तो ऑप्शंस डिफरेंट हो सकती हैं। लेट्स सपोज इसका आंसर मैंने ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। इसी से रिलेटेड आप लोगों को एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, कॉज ऑफ
2 cos इनवर्स ऑफ x भी आप लोगों ने सॉल्व करना है। यकीनन बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की मदद से इसे भी सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे, तो ज़रूर इसको भी सॉल्व कीजिएगा। सिमिलरली आप लोग cos ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x भी सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह आप लोगों को पहले टेंजेंट साइन इनवर्स किया है, सेम उसी तरह इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन समझे आप लोग असाइनमेंट के तौर पे हैं। देखिए एक क्वेश्चन के साथ मज़ीद कई क्वेश्चन निकल आते हैं, तो इनको ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं या फिर क्वेश्चन 4 की तरफ मूव करते हैं, जो आप लोगों को ईजी लगे। आई होप कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फर्स्ट क्वेश्चन अब तक अटैम्प्ट कर लिया होगा, उसका आंसर फाइंड कर लिया होगा। इसी पैटर्न को हमने फॉलो करना है जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कैसे करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जी, यस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1/x साइन ऑफ कोसेकेंट इनवर्स ऑफ 1/x। स्टार्ट करें उसी पैटर्न पे। इस फंक्शन को लेट कर लें किसके इक्वल, लेट cos इनवर्स ऑफ 1/x सॉरी कोस अल्फा इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, कोसेकेंट इनवर्स ऑफ 1/x। लेट कर लें अल्फा इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स ऑफ 1/x। तो कोसेकेंट अल्फा इक्वल टू स्टूडेंट्स किसके आ गया, 1/x के इक्वल आ गया। अब यहाँ से आप लोग क्या करें, कोसेकेंट अल्फा का रेसिप्रोकल लिखें। कोसेकेंट अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/कोसेकेंट अल्फा इज इक्वल टू, इस साइड का रेसिप्रोकल किया है तो ज़ाहिर है 1/x का भी रेसिप्रोकल करेंगे, ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। दोनों का हमने रेसिप्रोकल लिख दिया और 1/कोसेकेंट अल्फा हमें मालूम है साइन अल्फा होता है, इक्वल टू x आ गया। ओके, तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू किसके आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। लें जी देखें क्या सोल्यूशन बनता है, चेक करें जी ज़रा। क्वेश्चन आ गया हमारा 1/x साइन ऑफ कोसेकेंट इनवर्स ऑफ 1/x, it becomes equal to 1/x साइन ऑफ, इट इज़ क्या पुट किया हमने, अल्फ़ा, साइन ऑफ अल्फ़ा। और अल्फ़ा हमने फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स, अल्फ़ा फाइंड कर लिया है इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स। तो कितना आ जाएगा, 1/x इंटू साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। तो इट कम्स 1/x, और ये हमें मालूम है कि 2 सेम इन्वर्स फंक्शन आ जाएं, 2 ऐसे फंक्शन आ जाएं जो एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। x और x कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। चेक करें कौन सा करेक्ट आंसर है, ये चार्ली करेक्ट आंसर है। लेकिन इस तरह इसका करने का फ़ायदा ये होगा कि आइंदा आपको याद रहेगा कि 1/x साइन ऑफ कोसेकेंट इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू किसके है, 1 के। सिमिलरली आप लोग फाइंड कर सकते हैं 1/x सीकेंट ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 1/x। ओके, सिमिलरली आप लोग फाइंड कर सकते हैं 1/x टेंजेंट ऑफ कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/x। फाइंड कीजिएगा, आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में सेंड कीजिएगा और वेरीफाई कीजिएगा कि क्या इनका आंसर भी 1 आ रहा है या डिफरेंट आंसर आ रहा है। ये आप लोगों ने जो भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं, इससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं, इसका आंसर मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में सेंड कीजिएगा कि आंसर सेम है या डिफरेंट है। क्लियर। तो एक क्वेश्चन रह गया जी हमारा, लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, उसको भी अटैम्प्ट। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन कॉस ऑफ 2 कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ x। इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को हिंट मैं दे देता हूँ। इसकी मदद से आप लोग इस मदद से आप करेंगे कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू होता है π/2। हाँ जी, कॉस इनवर्स ऑफ x साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू होता है किसके, π/2 के इक्वल होता है। तो देखते हैं जी ये हमारी कैसे हेल्प कर सकता है। ये आप लोगों के चैप्टर नंबर 13 में फार्मूला प्रूफ किया हुआ है कि कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ x। वैसे भी याद रखें कि कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स का जो सम है वो इक्वल टू किसके होता है, π/2। काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो ये लें जी, इसको हम लिख लेते हैं। ये कॉस ऑफ 2 है जी, कॉस ऑफ 2 कॉस इनवर्स। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x। इस 2 कॉस को हमने क्या लिख लिया है, कॉस ऑफ 2 कॉस इनवर्स ऑफ x को हमने लिख लिया है कॉस इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स प्लस ये आ गया जी साइन इनवर्स ऑफ x। ओके, आई थिंक आप लोग पॉइंट समझ चुके हैं। अब आप लोग इसकी जगह
क्या लिख दें, π/2 लिख दें। कॉज ऑफ, अगर इसकी जगह π/2 लिखूँ तो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ, π/2 प्लस है सेंटर में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस फंक्शन को पहले लिख लें या इसे पहले लिख लें, π/2 प्लस कॉज इनवर्स ऑफ x। क्लियर। तो फर्दर क्या आएगा जी, कॉज। अब यहाँ पे आप लोग एक और रिलेशन यूज़ करेंगे, एक और फार्मूला यूज़ करेंगे, अलाइड एंगल्स को यूज़ करेंगे, विच इज़ कॉज ऑफ π/2 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू किसके होता है। मीन इसे आप अगर अल्फ़ा लेट कर लें तो हेल्प कर सकता है, ना भी लेट करें कॉज ऑफ π/2 प्लस अल्फ़ा। π/2 प्लस अल्फ़ा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कॉज की वैल्यूज़ क्या होती हैं, नेगेटिव, और π/2 अलाइड एंगल रेशो चेंज हो जाती है। कॉज किस में चेंज होगा, साइन में, साइन ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा। अल्फ़ा कितना है असल में, कॉज इनवर्स ऑफ x है। तो क्या बनेगा जी ये, माइनस साइन ऑफ कॉज इनवर्स ऑफ x। अल्फ़ा यहाँ पे कितना है, कॉज इनवर्स ऑफ x है। ओके। तो अब आंसर्स तो हमारे पास इस फॉर्म में नहीं है, आंसर्स तो आ रहे हैं जी √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/this माइनस दिस वगैरह वगैरह। इट मीन इसे हमने फर्दर क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ से कॉज इनवर्स ऑफ एक्स को अगेन उसी पैटर्न पे जो हमने यूज़ किया इस क्वेश्चन में, यहाँ पे तो कॉज इनवर्स ऑफ एक्स को लेट कर लें किसके इक्वल, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ एक्स। कॉज ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू किसके आ जाएगा, एक्स के। अब इसमें से आप साइन फाइंड कर लें, साइन अल्फ़ा इक्वल टू किसके होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो देखें कितना आ गया ये, साइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दें, अब यहाँ से आप लोग वैल्यू पुट कर दें तो हाँ जी, कॉज इनवर्स ऑफ एक्स की जगह आपने क्या पुट कर देना है, अल्फ़ा। क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा यहाँ से, ये इस तरफ आ गए जी हम, माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा। ओके, ये ले मैं ऐसे लिख देता हूँ, माइनस साइन ऑफ कॉज इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा। और साइन अल्फ़ा भी हमने फाइंड किया किसके इक्वल है, माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके जी, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, बीटा इज़ द करेक्ट आंसर। ये लें जी, एक टेक्निक आप लोगों को बता दी है, इंशाल्लाह ताला आई होप कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लाजमी काबिल हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं लिख के दे रहा हूँ, वो आप लोगों ने उसका आंसर मुझे सेंड करना है। क्वेश्चन है, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉज इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 है, देन x इज इक्वल टू किसके होगा। ओके, देन x इज इक्वल टू व्हाट, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉज इनवर्स ऑफ x। ये सारा एक फंक्शन है, यही चीज़ आप लोगों को हेल्प करेगी इंशाल्लाह ताला अगर आप लोग इसे पिक कर जाएंगे। आंसर बताना है, ऑप्शन ए इज़ 1, ऑप्शन बी इज़ 0, ऑप्शन सी इज़ 1/5 एंड ऑप्शन डी इज़ 4/5। ये लेंगे। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। लाजमी तौर पे वीडियो के एंड होते ही इसका आंसर रिप्लाई कर दें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कीप वाचिंग मैथ्स बाय सर अली। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पसंद आया है आज का लेक्चर तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।